वंदे मातरम। इस वीडियो में हम सेट्स को बेसिक से समझते हैं। देखिए, सेट्स को समझने से पहले आप ऑब्जेक्ट समझिए कि मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसको मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब सेट समझिए। सेट्स क्या होता है? तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो क्या अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिए कि आप जो साउंड बॉक्स होते हैं उसका कलेक्शन बनाओ, है ना। जो अच्छे अच्छे जो घर है उसका कलेक्शन बनाओ। कुछ भी चीज का ये कलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन बनाओ, तो ये हो गया। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या ये वेल डिफाइंड है? तो वेल डिफाइंड समझने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि आप अपने फेवरेट एक्टर का नाम बताओ, तो आप अपने फेवरेट एक्टर का नाम कुछ भी बता दीजिएगा। आपके दोस्त से पूछेंगे तो वो कुछ और बोलेगा, हमसे पूछेगा तो हम कुछ और बोलेंगे। तो ये जो फेवरेट एक्टर है वो सबका क्या है, अलग अलग है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि आप कलेक्शन ऑफ वोवेल्स बताओ कि वोवेल्स क्या होता है, तो आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा ए ई आई ओ यू। आपके दोस्त से पूछेंगे तो पढ़ा लिखा है तो वो भी बोलेगा ए ई आई ओ यू। हमसे पूछिएगा तो हम भी यही बोलेंगे। तो ये वेल डिफाइंड है। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है तो वो सेट है, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है तो वो सेट नहीं है। इतना क्लियर है ना? ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जैसे लिखे हुए द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। तो बताइए क्या ये एक सेट है? हम आपसे पूछेंगे आप अपने इंटरेस्टिंग बुक का नाम बताइए, तो आपका कुछ और होगा। हमसे पूछेगा तो मेरा मैथ्स है, किसी दूसरे से पूछेगा तो किसी का साइंस होगा। तो अलग अलग इंटरेस्टिंग बुक्स है ना, तो ये भी सेट नहीं है। जैसे बोलेंगे मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो आपसे पूछेंगे तो आपको कुछ और होगा, है ना। लड़कियों के लिए कॉकरोच हो सकता है, हम लोग के लिए नहीं होगा। तो ये क्या है? ये भी सेट नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हुआ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, देखिए अब सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जितने भी सारे नेचुरल नंबर है उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को। होल नंबर के सेट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक को जेड से, रेशनल नंबर को क्यू से, रियल नंबर को आर से, और कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेट्स होते हैं ना, इसको लिखने का दो तरीका होता है। एक है रोस्टर फॉर्म जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम लोग रूल मेथड भी कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स हम बोलेंगे बनाने के लिए, तो कैसे बनाइएगा, ए ई आई ओ यू, और इसको क्या कीजिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। और इस सेट का क्या बोले हैं, जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो इसका हम नाम दे देते हैं ए। तो यही तो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हो गया क्या, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। यहाँ पे देखिएगा एक सेट होते हैं, और सेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, इसको एलिमेंट कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं किसी भी सेट को, उसके एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट है उसको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दीजिए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। तो ये लिखा हुआ है किसमें, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8। मतलब आप एक सेट बनाइए किसका, नेचुरल नंबर का, जो कि 8 से छोटा होना चाहिए। तो बनाइए, तो हम इसका नाम दे देते हैं, एन ही नाम दे देते हैं। ठीक है ना, नेचुरल नंबर का सेट है, तो कैसे बनाना है, 8 से छोटा होना चाहिए। तो 8 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो बस कॉमा के अंदर सेपरेट कीजिए इसको कॉमा से, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। तो ये क्या होगा, यही रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दीजिए, सिंपल है। अगला है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, सुनिएगा अच्छे से। बस इसके प्रॉपर्टी को हम लोग लिख देंगे। कैसे, देखिए समझिए। जैसे ए बी सेट का नाम दे देते हैं हम एन, और इसके प्रॉपर्टी को लिख देना है। ठीक है ना, तो ये सबको बोल दीजिए आप एक्स। इसको पहले क्या बोल देंगे, एक्स। इसको बोलेंगे सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। एक सिंबल है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ये नेचुरल नंबर। ये सारे को हम क्या बोल दिए, एक्स बोल दिए। सच दैट एक्स क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं ना,
1 2 3 4, ये तो बहुत होता है, इन्फिनेटिव तक होता है, ये पूरा इन्फिनेटिव तक थोड़ी है, ये 8 से छोटा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एंड x जो है वो लेस देन 8 है। देखिए इसके हम प्रॉपर्टी को लिख दिए, तो किस एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, ये हो गया क्या रोस्टर फॉर्म में हो गया। और इसी के प्रॉपर्टी को आप लिख दीजिए, ये क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सिंपल, हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। देखिए यहाँ पे जैसे मानिए 3 जो है, 3 इस सेट का एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 जो है इस सेट का एलिमेंट है। 3 बिलोंग्स टू n, इसको पढ़ते हैं 3 बिलोंग्स टू n। अब बताइए 8 जो है, बताइए 8 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका होता है, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब 8 जो है वो n सेट का एलिमेंट नहीं है। और इसका मतलब हुआ कि 3 जो है ये n सेट का एलिमेंट है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब देखिए, तो जो सेट जो लिखते हैं हम लोग, उसमें एलिमेंट मैटर नहीं करता है, इधर उधर से आप लिख सकते हैं, वो सेम ही सेट है। जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1 है और 3 है और a है, तो इसको आप इधर उधर से लिख दीजिए 3 a और 1। तो ये भी क्या है, ये सेम है सेट, ये अलग अलग सेट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो मैटर सेट्स में नहीं करता है। और सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अलग अलग ही होने चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे WOLF है, ठीक है ना, ये सारा क्या है अलग अलग है। और यहाँ पे क्या है FOLLOW, तो यहाँ पे देखिए आप O 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया तब इसको एक ही बार मानिए। L 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया तो इसको एक ही बार मानिए। ठीक है ना, जो अगर एलिमेंट उसको रिपीट किया गया है उसको आप एक ही बार मानिए। तो देखिए ये दोनों जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना, और हम आपको पहले ही बताए हुए हैं कि जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो WOLF लिखिए या फिर FOLW लिखिए, ये सेम ही है। ठीक है ना, ओके। तो ये सारी चीजें समझ गए। तो ये था सेट्स का बेसिक। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको सिंपल ये तीनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। पहला क्वेश्चन है ऑल प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सारे प्लैनेट्स है, क्या वो एक सेट है? तो जितने भी प्लैनेट्स है वो सेट है। आपसे पूछेंगे तो आप यही बोलिएगा ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दूसरे से बोलेंगे वही बोलेगा, तो ये एक सेट है। मतलब इसका हम बेसिकली कलेक्शन बना सकते हैं ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो इसलिए सेट है। अगला है ऑल फैट बॉयज ऑफ योर लोकेलिटी, मतलब आपके मोहल्ले का जितना भी मोटका लड़का है वो, तो ये जो है ये सेट नहीं है ना। अगला है शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, मतलब जितना भी नटुरा लड़का है आपके क्लास में वो सेट है, ये भी नहीं है। तो आप इतना समझ लीजिए, जो भी ये है ना, शॉर्ट, फैट, ऑनेस्ट, वेरी, है ना, और मतलब जो अगर एडजेक्टिव्स आ जाएगा ना तो समझ जाइए वो सेट नहीं है। एडजेक्टिव आया मतलब गड़बड़ा दिया, वो सेट नहीं है ना। ओल्ड पर्सन ये भी नहीं है, ऑनेस्ट पर्सन ये भी सेट नहीं है ना, शॉर्ट बॉयज ये भी सेट नहीं है, फैट बॉय ये भी सेट नहीं है। ठीक है ना, ओके। अगला है, अगला आपको सिंपल इसमें क्या करना है, सिंबल लगाना है। तो जैसे बताइए 2 जो है ये ए सेट का एलिमेंट है, 2 है, तो इसमें लगा देंगे ये, हाँ 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 जो है वो ए सेट का एलिमेंट है। पाई ए सेट का एलिमेंट है, तो इसमें लगा देंगे ये, इसको एप्सिलॉन ऐसे बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं पाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अच्छा बताइए 18 है, नहीं है, तो ऐसे लगा देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर। ये जो लेटर है और इसमें जितने भी सारे लेटर्स हैं उसका आपको एक सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ए सेट का नाम दे देंगे और बनाइए क्या क्या है, एल, फिर क्या है ई, टी, फिर टी लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये दोबारा हो जाएगा ना, तो रिपीट नहीं करना है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए एलिमेंट। तो एल, ई, टी, फिर टी नहीं लिखेंगे, ई, तो ई तो फिर आ गया है, फिर क्या लिखेंगे, आर, हो गया, ये सेट बन गया लेटर वर्ड का। ठीक है ना, अगला सेट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28, मतलब 28 के जितने भी सारे फैक्टर्स है उसका आपको एक सेट बनाना है। तो नाम दे देंगे बी, क्या क्या होगा 28 का फैक्टर्स, 1 होगा, 2 होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 14 होगा, उसके बाद खुद एक 28 होगा। तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। ठीक है ना, तो इसको सिंपल क्या किए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हैं। ओके,
अगला एक होता है इसी में समझ लिए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो ये सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना, तो NB इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो कितने हैं, 6 है, तो इसका कार्डिनल नंबर इसे वो कहते हैं। देखिए अगला है ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली सेट का नाम दे दीजिए C, और क्या बोल रहा है अच्छे से देखिए, X सच दैट X बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंटीजर है, तो इंटीजर है तो कहां से कहां तक इंटीजर है, तो इंटीजर है -2 से लेकर के और 5 के बीच। अच्छा यहाँ पे देखिए ये इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वलिटी लगा है, मतलब -2 को भी शामिल करना है। तो क्या क्या हो जाएगा, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 3 और 4, 5 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसी को हम क्या किए रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। अच्छा अब इसका कार्डिनल नंबर बताइए, तो सिंपल इसको काउंट करके लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 7। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एक सेट दिया हुआ है और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, रूल मेथड से आपको लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको कैसे बताए थे, इसका सिंपल प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो आप इसको एब्जॉर्व कीजिए और बताइए क्या आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 को 2 का पावर 1, 4 को 2 का पावर 2, 8 को 2 का पावर 3, 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और 32 को 2 का पावर 5। तो आपको चमक गया, ऐसे लिखना है D इज इक्वल टू, इस सबको क्या बोल देंगे, X। ठीक है, X बोल देंगे सच दैट X इज इक्वल टू 2 टू दी पावर N। ठीक है ना, वेयर N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है ना, N क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो बहुत होता है, तो लिख दीजिए, तो कहां से कहां तक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 5 तक, है ना, 5 तक है, तो लिख दीजिए N है ना, तो N इज लेस देन और इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है ना, या फिर आप इसको लिखने का, अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे लिखा हुआ है N इज लेस देन और इक्वल टू 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N इज लेस देन 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, सेट्स आपके दिमाग में सेट किया कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। शो योर लव बाय डूइंग लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक मोर वीडियोज लाइक दिस, देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।